Hello dear students, welcome all of you. In this video we are going to discuss the question number 4th, 5th and 6th of exercise 4.2. So let's have a look for question number 4. The question is find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365. इसका मतलब आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले. ठीक है, जैसे 3 के बाद क्या आता है 4. ठीक है, ऐसे अगर पूछा जाए 15 के बाद क्या आता है तो 16. तो आपने देखा कि कॉन्जिक्यूटिव अगर नंबर्स की बात की जाती है तो अगर पिछले नंबर में अगर 1 प्लस कर दिया जाए तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाता है. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाला. ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, पहला पॉजिटिव इंटीजर हम लेट कर लेते हैं x. ठीक है, और दूसरा क्या होगा, लेट सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1. क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही थी तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, और लगातार अगला जो टर्म आएगा या अगला जो इंटीजर आएगा पॉजिटिव वो 1 प्लस करने के बाद ही आएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि इनके स्क्वायर्स का सम कितना है 365. तो स्क्वायर्स कर दीजिए इनके एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड द सम, उनका सम कितना है 365. क्लियर. अगर इसको सॉल्व किया जाए आगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच बिकम्स 2x इक्वल्स टू 365. ठीक है, क्या आएगा यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365 लिख सकते हैं. 365 इधर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 364 इक्वल्स टू 0. ठीक है, 2 कॉमन ले लिया जाए वो 0 में पहुँच जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 182 के फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 1 आ जाए. तो देखिए 182 के फैक्टर इधर ही कर लेते हैं रफ में. तो 2 9 जा 18, 2 1 जा. ठीक है, अब किससे जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 2 बचा 7 3 जा 21, उसके बाद 13 1 जा 13. ठीक है, तो आपने देखा 7 2 जा कितना होता है 14, और 14 में से अगर 13 माइनस कर दें तो 1 बच जाएगा. बस वही फैक्टर हो गए, मिडिल टर्म स्प्लिट लग गया आपका. तो यहाँ से क्या निकला एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, एक्स बाहर आया माइनस का 182 इक्वल्स टू 0. ठीक है, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0. ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें x, क्या बचेगा x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन लोगे तो अंदर भी x प्लस 14 बचेगा विच इज़ इक्वल्स टू 0. तो x प्लस 14 यहाँ भी है यहाँ भी है तो दोनों तरफ कॉमन आया x प्लस 14. ठीक है, क्या बचेगा इधर x और माइनस 13 इक्वल्स टू 0. ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ से अगर x प्लस 14 का वैल्यू अगर 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू कितना निकलेगा माइनस 14. ठीक है, अगर x माइनस 13 का वैल्यू 0 के बराबर किया जाए तो x का वैल्यू कितना निकलेगा प्लस का 13. ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पर यह आती है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर्स लेने थे तो ये नेग्लेक्ट हो गया, ये बचा x का वैल्यू. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या लेट किया था x, तो कितना हो गया 13, एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा x प्लस 1 और 13 प्लस 1 कितना होता है 14. तो ये आपका हो गया आंसर. क्लियर, होपफुली इट इज़ क्लियर. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस. If the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, find the other two sides. क्लियर, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही चीज़ होती है. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही चीज़ है.
तो आप अच्छे से जानते हो कि ये हाइपोटेनस है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और वी कैन से द एल्टीट्यूड। क्लियर। अब यहाँ पर दो चीज़ों का रिलेशन दे रखा था, किस किस का, एल्टीट्यूड और उसके बेस का। क्लियर। तो एल्टीट्यूड कह रहा है ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब क्या है कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमको बेस तो नहीं पता, मैंने आपको ये भी बोला है कि बाद में जो आए उसको लेट करोगे। तो लेट द लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ बेस हम लेट कर लेते हैं x सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 कम है ना, तो कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पर हाइपोटेनस गिवन थी 13 सेंटीमीटर। चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना। तो हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया, प्लस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड विच इज़ x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है 2ab, और प्लस कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। तो 169 ऐसे ही रहा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, अब क्या करना है 169 इधर ले आओ तो इधर 0 रह गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, यही तो आएगा। कितना बचेगा देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ माइनस का बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ 1, तो 120 बचा। ठीक है, इधर 2 कॉमन लेके 0 में पहुँचाया जा सकता है, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60, और जो 2 लिया था कॉमन वो 0 के अपॉन में चला गया, तो 0 ही बन जाएगा। अब आपको क्या करने हैं 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 7 आ जाए। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर देखना, मैं यहाँ कर देता हूँ 60 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से कैंसिल करोगे तो 30 टाइम्स, फिर 2 से 15, और 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, यही ना। चलिए करिए ज़रा कैसे होंगे बताइए। आपको लाना क्या है वापस 7 लाना है। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12 में से अगर 5 माइनस करा जाए तो 7 आ जाएगा, इजी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 को क्या लिखेंगे 12 माइनस 5। ठीक है, और बाहर क्या चल रहा है x माइनस कितना आएगा 60, तो ये आया 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 5x माइनस 60। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखेंगे क्या करना है, 0 इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 12 प्लस 5 आया कॉमन, क्या बचेगा x, और 12 डिवाइड करोगे 60 में तो 12 टाइम्स आएगा, 5 12 60 होता है। तो यहाँ से क्या बचा 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस 12 कॉमन आ गया, और एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर अलग अलग ब्रैकेट को 0 के इक्वल करा जाए तो यहाँ से पहले x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आया प्लस का 12। ठीक है, अगर x प्लस 5 का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो x का वैल्यू माइनस 5, और कोई भी लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 12 लेकर के चलेंगे। अब आपने बेस क्या लेट किया था, बेस लेट किया था आपने x, तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद एल्टीट्यूड आपने क्या लेट किया है, एल्टीट्यूड आपने लेट किया था x माइनस 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर कम था, तो 12 माइनस 7 कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया एल्टीट्यूड और ये हो गया आपका बेस, और यही चीज़ आपसे पूछी गई थी कि व्हाट आर द अदर 2 साइड्स। अब आगे की 2 साइड्स क्या होंगी, तो एक 12 होगी और एक 5 सेंटीमीटर होगी। होपफुल इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल्स यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाती है, कुछ मिट्टी के बर्तन एक दिन के अंदर बनाती है। और आगे कह रहा है इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा गया, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक मतलब एक विशेष दिन क्या देखा गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब एक पॉटरी आर्टिकल कितने का बना, वॉज 3 more than द नंबर 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। दो चीज़ें हैं, जितने आर्टिकल बने, ठीक है, और उनकी जो कॉस्ट है वो क्या है, 3 more than, 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस, यानी कि उसके दोगुने से। आगे कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। अगर टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ है प्रोडक्शन की, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, ठीक है, मतलब कितने आर्टिकल बने और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रा एक चीज़ ध्यान रखना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज ऑफ दैट अ पैन इज़ ₹1, 5 रुपीज़ का एक पैन है, सॉरी, अ पैन इज़ ₹5, एक पैन 5 रुपये का है, ठीक है। और ऐसे ही पूछा जाए कि 10 पैन्स कितने के होंगे, तो आपका आंसर आएगा कि मतलब एक पैन जितने का है उसमें अपनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वांटिटी का मतलब जितने भी पैन आप ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो ये जो टोटल कॉस्ट दे रखा है यहाँ पर, ये समझने वाली बात है कि एक पॉटरी आर्टिकल्स का जो कॉस्ट है, ठीक है, उसमें अगर नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ रहे हो बात को, कि एक पैन आया था 5 रुपये का, तो 10 पैन्स कितने के आए, 50 रुपीज़ के। मल्टीप्लाई करके पता चला किस किस का, कि एक पैन का कॉस्ट क्या है और टोटल नंबर ऑफ पैन्स कितने हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये 90 रुपीज़ कैसे आया होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट आपको पता हो और साथ साथ ये भी पता हो कि कितने आर्टिकल बन रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है इसका। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हो बाद में क्या आया है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बाद में आया, तो चलिए देखिएगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो गए, x। अब यहाँ पर बात आती है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है ना, क्या है, 3 more than, 3 ज़्यादा, तो 3 ज़्यादा कर दो, +3, ट्वाइस द नंबर, इसका दोगुना कर दो, ये हो गई कॉस्ट, इतने रुपीज़। होपफुल इट इज़ क्लियर। अब आगे कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, यानी कि टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़। अब कॉस्ट कैसे निकलती है, मीन्स पहली बात तो ये कि एक आर्टिकल कितने का है, यानी कि एक पैन कितने का है, समझना, ठीक है, और नंबर ऑफ पैन्स कितने, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने, x, इनका मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, ठीक। अब अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, देखिए 2x², ये कॉन्सेप्ट मेन था समझने वाला, +3x इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले 90 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 90 2 सा कितना होता है, 180 होता है, तो आप 180 के फैक्टर करोगे और करना क्या है, माइनस करके 3 लाना है, तो 180 के फैक्टर करो, 2 9 जा 18, 0, 2 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 45, और 3 से ये 15 टाइम्स, और 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब 3 लाना है, कैसे लाओगे ज़रा सोचो, तो आप देखोगे कि 5 3 जा कितना होता है, 15, ठीक है, और इधर 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, दैट मीन्स 15 - 12 विल बी 3 आ जाएगा ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2x² + 15 माइनस कितना, 12, और बाहर रहेगा x - 90 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? आगे देखिए, तो 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, केवल x, तो x ले लीजिए, क्या बचेगा 2 और साथ में x, और यहाँ क्या बचा 15, ठीक है। ये इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस वाली बात तो कॉमन है। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख लो, 2 बचाना है आपको, तो यहाँ पर भी फर्स्ट ब्रैकेट में स्टार्टिंग में 2 होना चाहिए, तो 6 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो 2 बचेगा, 6 2 जा 12,
तो x तो आएगा ही आएगा, प्लस लग जाएगा, ठीक है। 6 का डिवाइड करोगे तो 15 6 90 होते हैं, आप भी जानते हो, इज इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, ये रफ वर्क था इधर का। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि 2x प्लस 15 और क्या आया, x माइनस 6 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से निकलेगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, माइनस का 15/2, जिसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा, क्योंकि ना तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस में हो सकते हैं और ना ही कॉस्ट माइनस में हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा ब्रैकेट क्या था, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x का वैल्यू आया 6, ठीक है। अब आपने ऊपर क्या लेट किया था, देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने लेट करे थे, x, तो x निकल आया वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आएगा, x, यानी कि कितना हुआ यहाँ से 6, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की बात करें, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, यहाँ पर आप देखो ऊपर आपने जो लेट किया था, मीन्स 3 मोर देन द ट्वाइस, दैट मीन्स 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना हुआ, 12 प्लस 3, यानी कि 15 रुपीज़ एक आर्टिकल का कॉस्ट है। और एक दिन में कितने आर्टिकल बने, 6 आर्टिकल बने, 15 रुपये एक का कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 15 6 90, तो 90 रुपीज़ ही उसने कहा था। तो हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया और ठीक भी है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज फिनिश हो गई, अगली वीडियो में देखते हैं आगे की एक्सरसाइज किस हिसाब से करनी है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।